चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। देखिए एक बहुत बढ़िया फॉर्म है ये जिसको बोलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर आपको कोई फंक्शन इंटीग्रल के अंदर ऐसा दिखा जिसका न्यूमरेटर तो लीनियर है मगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ज़रा मैं बताता हूँ। इसके लिए पीछे बुक्स में कुछ अलग मेथड भी दिया हुआ है जिसमें ए और बी करके दिया हुआ है, उसको निकालना पड़ता है, फिर उसको कंपेयर करना पड़ता है। तो वो सब हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। सिंपल तरीका क्या है, थोड़ा लॉजिकल भी होगा ये, उसमें आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा, उसमें आप कर तो लोगे प्रॉब्लम नहीं, आपको पता नहीं होगा कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा लॉजिक ये है सिंपल कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में क्रिएट कर दूं। बस मेरा ये काम है कि अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बना पाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नीचे वाले को टी लूंगा, ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, दैट्स इट। साथ में कुछ कांस्टेंट निकल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को मैं सेपरेट कर दूंगा डिनोमिनेटर के साथ, वो मुझे आता ही है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर का मैंने डेरिवेटिव किया 3x² प्लस 25x प्लस 28। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके देखूं तो क्या वैल्यू मुझे मिलेगी, 6x प्लस 25। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे न्यूमरेटर में 6x प्लस 25 बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए जो x का कोफिशिएंट आपको करना होगा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई से ही बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा है। तो आपको 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 6 से डिवाइड किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई ये हुआ, तो 6 से ये भी हुआ, 7 × 6 42। अब हमको क्या बनाना है, 6x के साथ 25 और चाहिए। तो मैंने क्या करा, 25 ऐड कर लिया और 25 ही सबट्रैक्ट कर लिया। और इस डिनोमिनेटर को अब मैं दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दूंगा इजीली। अभी तो पूरा लिख लेते हैं, 3x² प्लस 25x प्लस 28 dx। तो 1/6 ये टर्म हमारी अलग सेपरेट हो गई, जिसमें कि हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया। और ये 1/6 इसके साथ भी है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप इन दोनों के इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने आपको सिखाया हुआ है, 17 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आप इसको टी लेंगे, ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। तो सिंपल ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो ये है। आपको ये तो पता होगा ही कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x क्यों लिखा जाता है, log x क्यों नहीं लिखते, क्योंकि log का डोमेन होता है पॉजिटिव नंबर। अगर आप log x लिख देंगे तो अंदर वाला x जो है उसका इंटरवल हमको नहीं पता, अगर वो नेगेटिव हुआ तो log अनडिफाइन हो सकता है, इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगा के रखते हैं, मॉड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और ये इंटीग्रल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 17 बाहर आ गया, दिस इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ये आपको कई बार पहले सिखाया जा चुका और बहुत मेन फॉर्म है। क्या करना है, सिर्फ आपको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है और वो जो 6 फॉर्मूले हैं वो यूज कर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अभी मैंने आपको सिखाया लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है। तो क्या बढ़िया तरीका था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही आपको न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, ठीक है। इस लॉजिक के साथ आप चलेंगे तो बड़े इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको तमाम दुनिया भरी की चीजें याद रखनी पड़ेंगी और उसको याद करने से कुछ फायदा है नहीं। मैथ्स लॉजिक का नाम है, ना कि याद करने का।